नमस्कार। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मेरा आप सभी के समक्ष जो आने का एक मेन मकसद है, वो आप ये समझो कि मेरी कुछ नाराज़गी है। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और आंगनवाड़ी वर्कर होने के नाते कई बार मैं फ़ेसबुक में, मीडिया में, कहीं पर भी कोई आंगनवाड़ी के बारे में बातचीत चलती है तो लोगों के विचार जब उसमें पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं सब लोगों को, पर लेकिन कुछ लोगों के जब विचार पढ़ती हूँ तो इतने गंदे व्यूज़ वो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए डालते हैं फ़ेसबुक में या कहीं पर भी। मतलब ऐसा कई बार ऐसा गुस्सा आता है कि उनके घर पर जाकर उनसे ज़रा ये पूछ कर आऊँ कि उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में कब, कहाँ, क्या ऐसा गलत देख रखा है। अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि आंगनवाड़ी वर्कर कहीं राशन खा रही है, कुछ मतलब घोटाला कर रही है, तो आप लोगों को यार फुल पावर है, आप जाओ, आप उनकी कंप्लेंट करो। वहाँ सुपरवाइजर होते हैं, आप उनसे बात करो। वहाँ सीडीपीओज होते हैं, आप उनसे बात करो। पर आप एक किसी आंगनवाड़ी वर्कर की वजह से आप पूरे इंडिया की आंगनवाड़ी वर्कर को गलत बोलो, ये तो अच्छा नहीं होगा। ये तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात को भी हम कभी 12-12 1-1 बजते हैं हमारे रजिस्टर कंप्लीट करते हुए, या जो हमारे को ऑनलाइन काम सौंपे जाते हैं वो काम पूरा करने के लिए। और आप लोग मात्र एक राशन की वजह से आंगनवाड़ी वर्कर को बदनाम करते फिरते हो। एक 7-8 हजार लेने वाली आंगनवाड़ी वर्कर, वो भी 40 साल बाद 7-8 हजार हुआ है। नहीं तो 1200 1300 1500 पर 10-15 20-20 साल का निकलवा दिए इन्होंने। 40 साल बाद आज हमारी एक आंगनवाड़ी वर्कर रिटायर हुई है, अभी कोई 15-20 दिन पहले। तो उसको एक कागज देके सरकार ने विदा किया है घर के लिए। उसकी भी जब एक न्यूज लगी दिव्या हिमाचल पे कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 40 साल की जॉब के बाद घर जा रही है, तो उसके लिए भी उल्टे सीधे कमेंट जो है फेसबुक में डाले गए कुछ लोगों के द्वारा कि बथेरा तो खाया इतने साल, अब और क्या चाहती है। अरे मैं तो ये कहती हूँ, आप लोग पता नहीं, या तो आप लोगों की अपने एरिया की जो भी आंगनवाड़ी वर्कर है उससे बनती नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई दुश्मनी होगी, या आप लोग वहाँ जॉब पे लगना चाहते होंगे, हो सकता है आपको जॉब ना मिली, उस वर्कर को जॉब मिल गई। तो अरे इस चीज की खुंदक आप उस पे क्यों निकाल रहे हो, आप और वर्कर्स पे क्यों निकाल रहे हो। आप जाकर उस वर्कर से बात करो ना, जो आपके एरिया की आंगनवाड़ी वर्कर है। आप वहां के सुपरवाइजर से बात करो, आप वहां के सीडीपीओ से बात करो। आप मीडिया में आकर बदनाम कर रहे हो, किसी की जॉब को गाली मार रहे हो। इस देश में लाखों के घोटाले हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है इस देश में। करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। इतनी अगर आपकी इमेज है, इतनी आपकी औकात है, जाकर उन लोगों को पकड़ो, उन लोगों को रोको, उन लोगों के बारे में कमेंट करो जरा। वहां तो आप नहीं करोगे। देश में क्या नहीं हो रहा है, देश का सब कुछ उथल फुथल हो रहा है इस टाइम। लड़ाई झगड़े कलेश क्या नहीं हो रहा है इस देश में। अगर आप लोगों में इतनी इमेज है तो जाकर उसको चीज को सुधारो ना। वो चीज नहीं आप सुधारोगे। लेकिन एक एकल महिला जो एक आंगनवाड़ी वर्कर की जॉब कर रही है, जिसके सिर पर या तो पति नहीं है, या अगर पति है तो बेरोजगार है, या फिर उसके पास बच्चे नहीं है, उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, वो आंगनवाड़ी वर्कर इस टाइम जॉब पे लगी है। आप लोग उस आंगनवाड़ी वर्कर के पीछे पड़े हो, उसको हर कुछ बोलते हो। भगवान की मार से बचना, ऐसा ना हो कि किसी दिन आपके घर की महिलाओं को ऐसी जॉब में आना पड़े। मैं आप लोगों को यही बोलूंगी। कोई खुश होके इस जॉब के लिए नहीं आता है। और मैं तो बोलूँ कि आज तो मेरा हम प्रमोशन मांग रहे हैं या कुछ भी मांग रहे हैं, हम इसलिए नहीं मांग रहे कि हम आंगनवाड़ी की जॉब से उब चुके हैं। हम इसलिए प्रमोशन मांग रहे हैं, अरे लोगों ने इस जॉब को एक पैर की जुत्ती के बराबर समझ रखा है। जब जब देखो बदतमीजी करते हैं, गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से प्रमोशन हो गया, हम चाहे कहीं पीएन ही लग जाए, लेकिन कहीं दूसरे विभाग में हम चले जाए। क्योंकि यहाँ पर तो 24 घंटे बदनामी मिल रही है। हमारी मेहनत का तो कोई फल हमें मिल ही नहीं रहा है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है। रात दिन हम जॉब कर रहे हैं, रात दिन हम काम कर रहे हैं, रात दिन हम ऑनलाइन। ऐसा कौन सा विभाग है जो हमारा इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और जो भी हमें उल्टा सीधा बोलने वाले हैं, बीआईपी लोग है, बीआईपी लोग जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, प्ले स्कूल में पढ़ते हैं और क्रेचिज में जाते हैं। जो लोग आंगनवाड़ी में राशन लेने के लिए आते हैं, उन लोगों के पास या तो फोन है ही नहीं। अगर फोन है तो वो लोग, बस थोड़ा सा दुख होता है कि अगर वो लोग भी थोड़ा कमेंट डाल दे कि नहीं हम लोग आंगनवाड़ी से लाभ प्राप्त करते हैं, राशन लेते हैं, तो शायद आंगनवाड़ी की कुछ इमेज ही कुछ और हो। थोड़ा सा राशन देते हैं आंगनवाड़ी में, थोड़ा सा वो देते हैं। अरे जितना सरकार देगी उतना देंगे ना। आप सरकार को दो रिटर्न में कि आप राशन की मात्रा बढ़ाओ। हम अपनी जेब से तो आपको राशन नहीं देंगे। हद होती है हर एक चीज की। आज सरकार जितना हो सकता है आपके लिए कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी आप सरकार को गाली मार रहे हो। सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है।
क्या नहीं कर रही है सरकार? घर तक बना के दे रही है। हमारे पास तो हम मतलब ये अगर 4 घर बनाना चाहे तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम अपने लिए 4 कमरे बना सके। हमने अपनी यूनियन के थ्रू एक बात कर रखी है कि जो भी हम आंगनवाड़ी वर्कर के लिए उल्टा सीधा इसमें मीडिया में लिखेगा तो हम भी उसके साथ बदतमीजी करेंगे। बस सीधी सी बात है। बहुत सुन लिया, बहुत हो गया। अब आप लोगों को इस चीज का बुरा लगे जो भी हो, लेकिन हम भी अब नहीं सुनेंगे। देखो, मैं आपको नाम लेके, मैंने पहले भी चैलेंज किया था, पिछली बार एक वीडियो बनाई थी कि नेक्स्ट टाइम कोई आंगनवाड़ी वर्कर के लिए कुछ बोलेगा मैं उसका नाम लेके वीडियो बनाऊंगी। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, खास करके आंगनवाड़ी वर्कर्स, लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हो इन लोगों के हाथों से। देखो, रणवीर ठाकुर है, पता नहीं कहां से है ये। रणवीर ठाकुर ने कमेंट डाला है, अभी कल परसों न्यूज लगी है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलेगा दूध, अंडा, पनीर। अरे हम तो नहीं मांग रहे कि आप ये दो। हमने पूरी उम्र जिंदगी में, हमने इतनी बीमारी हमारे को लगी, डॉक्टर ने हमें बोला कि अगर बीमारी से बचना है तो अंडा खाओ। हमने मरना कबूल किया, लेकिन हमने अंडे को हाथ नहीं लगाया। आज सरकार हमारे को बोल रही है अंडा देंगे, वो देंगे। अरे हमने, अब हम चार रोटी नहीं खाएंगे, रहने देंगे, लेकिन हम आज वो काम करें जो हमने पूरी जिंदगी नहीं किया। आखिरकार भारत देश है, हम लोग इसमें बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो मतलब पूर्ण रूप से शाकाहारी है। और हम छूना तो क्या, हम उस एरिया से जाना भी मंजूर नहीं करते जहां पर ऐसी चीजें मिलती है। और लोगों के कमेंट देखो इसके ऊपर क्या आ रहा है। अरे सरकार ने न्यूज लगाई है, हमने तो नहीं न्यूज लगा रखी है। रणवीर ठाकुर लिख रहा है, आंगनवाड़ी मैम के बच्चे सेहत बना रहे हैं। आप लोगों के तो जैसे बच्चे ही नहीं है, आप लोग अपने बच्चे पाल ही नहीं रहे हो, है ना। आंगनवाड़ी मैडम अपने बच्चे पाल रही है। आंगनवाड़ी के राशन से शर्म आनी चाहिए रणवीर ठाकुर आपको। प्रदीप चौहान सहजरमता, ये पता कहाँ से है? प्रदीप चौहान है, ये कोटखाई शिमला से है, कोटखाई शिमला से। ये लिख रहे सारे का सारा आंगनवाड़ी वर्कर के घर में जाना है, बच्चों को तो कुछ नहीं मिलता। अरे अगर आप लोगों को ऐसा लगता है प्रदीप चौहान, तो आप कंप्लेंट कीजिए अपने वहां, जो भी आपके आंगनवाड़ी वर्कर है उसकी कंप्लेंट दीजिए सुपरवाइजर सीडीपीओ को, बजाय यहाँ फेसबुक में बदनामी करने के पूरे इंडिया की आंगनवाड़ी वर्कर्स को। एक सुरेंद्र कुमार है, सुरेंद्र कुमार शर्मा है, ये कहां से है? ये है जी घुमारवी से। ये बोल रहा है माला माल हो जाएंगे आंगनवाड़ी कर्मचारी। लगता है सरकार के चहेते भी लग गए होंगे। पहले तो कर्मचारी बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आंगनवाड़ी कर्मचारी है ही नहीं, पहली बात, ठीक है। इसी चीज के लिए हम रात दिन भागदौड़ कर रहे हैं कि 40-40 साल करके हमारी जॉब करके वर्कर 7-8, 40 साल में भी 7-8 हजार तक ही पहुंची वो वर्कर, और आज वो घर भी चले गई खाली हाथ। और आप लोग हमें कर्मचारी बोल रहे हो और माला माल। अरे आप लोगों को जैसी किस्मत होती हमारी तो हमें रोने धोने की जरूरत नहीं थी, हमें आंगनवाड़ी की जॉब करने की जरूरत नहीं थी। एक बोल रहे हैं राजेश्वर कंवर है, ये कहां से है? राजेश्वर कंवर है शिमला, फ्रॉम शिमला, फ्रॉम सोलन भी है लिखा हुआ, रहते शिमला में है और है सोलन से। तो राजेश्वर कंवर लिख रहे हैं कि आंगनवाड़ी में बच्चे बहुत कम होते हैं। अरे आप लोग वीआईपी लोग हो, आप लोग अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में क्यों डालोगे? आप लोग तो अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डालोगे, बाद में प्राइवेट स्कूल में डालोगे। आप लोग तो आंगनवाड़ी को गाली मारोगे, सरकारी स्कूलों को गाली मारोगे। बहुत से लोगों की तो ये सोच है कि आंगनवाड़ी की जॉब जो भी है वो मात्र नेपाली, बिहारी, राजस्थानी इन लोगों के लिए है, आंगनवाड़ी केंद्र भी और सरकारी स्कूल भी। बाकी आप जैसे लोगों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, तो बच्चे कहां से आएंगे? आंगनवाड़ी आप लोग डालोगे तो बच्चे आएंगे ना। एक लिख रहा है अरुण विशाल शर्मा है, ये अरुण विशाल शर्मा कॉलेज एजुकेशन कसौली सोलन से है जी। अरुण विशाल शर्मा, आंगनवाड़ी स्कूल ही बंद होने चाहिए। बच्चों के नाम पर आंगनवाड़ी मैडम के मजे लगे हैं, बात तक ढंग से नहीं करती है। तो अरुण विशाल शर्मा जी, पहले तो आप लोग अपनी लैंग्वेज सुधारिए। अब वो महात्मा गांधी वाला जमाना नहीं रहा कि आप एक थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे करेंगे कि लो जी दूसरी तरफ भी थप्पड़ मार लो। ऐसा नहीं होगा। या तो आप तमीज से बात करना सीखिए, आंगनवाड़ी वर्कर को इज्जत दीजिए। आप लोग खुद तो किसी को इज्जत नहीं देते, तो सामने वाले से इज्जत की मांग करते हो। एक राजेंद्र कुमार जी है, राजेंद्र कुमार कहाँ से है? ये है मंडी से है और शिमला में रहते हैं।
ये लिख रहे हैं जो लोग कह रहे हैं आंगनवाड़ी में कोई नहीं, तो मैं उनको बता दूं आज भी गरीब बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं, अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजकर बोलते हैं आंगनवाड़ी में कौन जाते हैं। अरे वाह राजेंद्र ठाकुर जी, आपका कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं आप लोगों के ही जैसे, लेकिन इनकी मेंटलिटी और अपनी मेंटलिटी का जरा फर्क देखना आप, क्या फर्क है आप दोनों की मेंटलिटी में। आप लोग 24 घंटे गाली मारते हो आंगनवाड़ी वर्कर को, उल्टा सीधा बोलते हो, राशन खा गई, ऐसा कर गई, वैसा कर गई। ये भी आप जैसे लोगों के घरों से पैदा हुए हैं, आप जैसे घरों से निकले हुए हैं। यही आपको बोल रहे हैं कि आंगनवाड़ी गरीब बच्चे आते हैं सिर्फ, आप जैसे वीआईपी लोगों के बच्चे क्यों आएंगे आंगनवाड़ी। एक लिख रहा है विक्रम सिंह, विक्रम सिंह है जी, टीचर है एट एजुकेशन डिपार्टमेंट हांगकांग। ओहो, वेंट टू जीएसएस शिलाई, और अर्की से काफ़ी इसके बीच में परिचित भी है, जो इसके फ्रेंड है। चलो पता कर लेंगे कौन है। पर विक्रम सिंह बोल रहे कुछ नहीं मिलना बच्चों को, सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खाएगी। अरे आप भी आ जाओ, अपनी औरतों को लगाओ इस जॉब में, आप लोग भी खाओ, मजे करो, बस यही बोलूंगी और कुछ नहीं बोल सकती। देखो बहुत सारे कमेंट है, अब इतने पढ़े लोगों की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ, मेरा बोलने का मकसद ये है, सबसे पहले तो आंगनवाड़ी वर्कर अपना सुधार करे। आप लोग देखो ये कमेंट करते हैं, आपके एरिया के लोग करते हैं, तो इनको पकड़ो, इनको घर में जाओ, इनसे पूछो, इनसे आप पर्सनली बात करो कि क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को समस्या क्या है। अगर इनके बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ने आते तो आप इन लोगों को राशन दो। राशन अगर ये बोलते कम मिल रहा है तो आप इनको सुपरवाइजर सीडीपीओ से मिलाओ कि ये बोलते राशन कम मिलता है, ताकि सरकार तक बात जाए कि सरकार की रेशो बढ़ाई जाए। रही बात राशन खाने की करने की, तो उन लोगों को मैं यही कहूंगी आप लोग सबूत के साथ अपने आंगनवाड़ी वर्कर की कंप्लेंट करें अपने अपने एरिया के सुपरवाइज सीडीपीओ से। आप एक आधे अपने एरिया के आंगनवाड़ी वर्कर की वजह से पूरे इंडिया के आंगनवाड़ी वर्कर को इतना गलत बोल रहे हो, तो हमारे जुबान से आपको दुआ तो निकलेगी नहीं, सीधी सी बात है। हम तो यही बोलेंगे कि जैसा वक्त हमारे ऊपर पड़ा कि हमें आंगनवाड़ी की जॉब करनी पड़ी, वैसा वक्त भगवान ना करे आप लोगों की घर की बेटियों के ऊपर, आप लोगों की पत्नियों के ऊपर, आप लोगों के घर की किसी भी महिला के ऊपर ऐसा वक्त पड़े। अरे जॉब तो कर रहे हैं, आप जैसे घटिया लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे हमको तो बोलते ही थे गलत, अब हमारे बच्चों को भी बोलना शुरू कर दिया। डबल एम ए ट्रिपल एम ए में पास है हम लोग, इस टाइम ज़्यादा नहीं तो 60% लोग हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो एम ए पास है, और 40% हमारी ग्रेजुएट है। आप जैसे लोगों की बातें सुने हम, हमारी कुछ ऐसी घर का माहौल ऐसा था कि हमें इस जॉब को करना पड़ा पढ़ाई अधूरी छोड़कर, नहीं तो शायद हम पीएचडी करके पास होते। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, बस यही करूंगी कि आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी बोलना हो आपको, पहले तो मेरी वीडियो पूरी देखना। ये नहीं कि आप आधी वीडियो देखते हो और कमेंट देना शुरू कर देते हो। और आंगनवाड़ी वर्कर से खास हिदायत देते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आंगनवाड़ी से रिलेटेड और भी वीडियो बना सकूँ लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।